उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, जो कि हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, बल्कि और भी ऐसी कई भव्य इमारतें हैं जो इस शहर को बेहद खास बनाती है। इस इमारत में की गई नक्काशी और वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि आप इनको देखते रह जाएंगे। सन 1504 में इस शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया जरूर था, लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य का इस पे बहुत लंबे समय तक राज रहा था और आगरा इनकी राजधानी हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा शहर के 7 सबसे बड़े प्रमुख इमारतें और इनकी इतिहास, वास्तुकला और तथ्यों से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नंबर 1, आगरा में स्थित ताजमहल को दुनिया भर में प्यार की निशानी के तौर पे माना जाता है और इसके मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल निर्माण के मध्य एशिया, रसिया और ईरान जैसे कई देशों से लगभग 37 कुशल कारीगरों को भारत लाया गया था, जिनके अंडर में 20,000 मजदूरों ने 21 साल तक लगातार मेहनत की थी। तब जाकर एक खूबसूरत मकबरा तैयार हो पाया था। सन 1632 से लेकर 1653 तक तैयार की गई नायाब इमारत की कीमत को आजमाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जानकारों के माने तो इस जमाने में ताजमहल को बनाने में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत लगी थी, जो वर्तमान में कई अरब रुपयों से भी ज़्यादा है। कहा जाता है शाहजहां ने कुछ समय तक मुमताज को मकबरे को यहाँ बगीचे में दफना के रखा था, लेकिन ताजमहल के बन जाने के बाद मुमताज के कब्र को बगीचे से निकालकर इस मुख्य इमारत में दफनाया गया। ताजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है और इस मकबरे के ऊपर एक विशाल कुंभक बनाया गया है, जिस कुंभक पर एक ग्रीड कलश स्थित है, जो कि फारसी और हिंदू वास्तुकला की छवि को दर्शाता है। यहाँ चारों कोनों पर आपको 40 मीटर ऊंचे मीनार दिखाई देगी, जो दिखने में आपको सीधी दिखाई देगी, लेकिन ये बाहर की तरफ झुकी हुई है। इन चारों मीनारों को ऐसा बनाने का यह कारण है कि अगर कभी भी गिरे तो ये बाहर की तरफ गिरे और मुख्य इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल बनाने के लिए 28 प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है, जो कि ईरान, रूस, तिब्बत और अफगानिस्तान के मिस्र देशों से लाए गए थे। इन कमाल के पत्थर की वजह से ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा के रात सुनहरा दिखता है। ताजमहल में कई जगह कुरान के आवेदों को लेख मौजूद है, जिस पर और मार्बल और इस्तेमाल करके धूप लिपि में लिखा गया है। मैं बताना चाहूँगा, शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के लिए प्रसिद्ध वास्तु का उस्ताद अहमद लाहोरी को चुना था।
जिन्होंने दिल्ली के लाल किला को बनाने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी।